हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप होते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इनके फंक्शन भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लड में पाई जाने वाली ये सेल एमीबा के समान इरेगुलर शेप का होता है। जो ये वाइट ब्लड सेल्स होता है ये एमीबा के समान इरेगुलर शेप का होता है, या आरबीसी के कंपेयर में जो इसका आकार होता है वह बड़ा होता है, लेकिन काउंट में जो होता है वो आरबीसी से कम होता है। इसमें एचबी प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। यह जो होता है यह कलरलेस होता है। तो अब हम इसका नॉर्मल रेंज देखेंगे। तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है 4500 से 11000 पर mm³ होता है इसका नॉर्मल रेंज। और इसका लाइफ स्पेन जो होता है वो होता है 12 से 13 डेज। अब WBC काउंट जब इंक्रीज हो जाता है तब उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। एंड जब WBC काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। अब हम WBC के टाइप्स देखेंगे। तो WBC मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकेंड है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। तो जो ग्रेन्युलोसाइट में 3 सेल आते हैं, एक होता है इसिनोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल एंड तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आते हैं। तो हम इनके डिटेल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेन्युलोसाइट सीरीज़ को देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के जो आरबीसी होते हैं उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो रेगुलर शेप का होता है एंड लोब्ड होता है। ये बोन मैरो में बनता है। इसमें इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है और लोब्ड होता है, उसमें लोब्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये बोन मैरो में बनता है। ग्रेन्यूल्स की संख्या एंड साइज के बेस पर ग्रेन्युलोसाइट सीरीज़ को 3 टाइप सेल्स में डिवाइड किया गया है। तो ग्रेन्यूल्स की संख्या और साइज के आधार पर ग्रेन्युलोसाइट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इस्नोफिल सेल। जो इस्नोफिल सेल होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स बड़े एंड आसपास धसे रहते हैं। इस्नोफिल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और आसपास धसे रहते हैं। यह न्यूट्रोफिल के कंपेयर में हल्का होता है। और ग्रेन्यूल्स जो न्यूक्लियस होता है वो 2 लोब्स यानी 2 लोब्स में पाया जाता है एंड दोनों आपस में सूत्रों को द्वारा कनेक्ट रहते हैं, यानी 2 लोब्स में बटे होते हैं। ये जो इस्नोफिल होता है ये हमारे बॉडी में 1 से 6% पाया जाता है। इसका नॉर्मल रेंज है। यह स्टैन के बाद क्या करता है, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है इसिनोफिल। अब इस्नोफिल का फंक्शन देख लेते हैं। तो जो इस्नोफिल होता है वो क्या करता है, इस्नोफिल हैव ए फैगोसाइटोसिस फंक्शन विच इज एम्ड मेनली एट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का भी वर्क करता है, फंक्शन करता है, और यह एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में भी वर्क करता है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड हेल्प इन वुंड रिपेयर। ये क्या करता है, हिस्टामिन के सिक्रेशन और वुंड रिपेयर में भी हेल्प करता है। अब हम दूसरा सेल्स देखेंगे, बेसोफिल। तो जो बेसोफिल होते हैं इसमें पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर होता है या न्यूट्रोफिल से स्लाइटली स्मॉलर होता है, या 10 माइक्रोमीटर का होता है। स्टैन करने पर पर्पल कलर का दिखाई देता है। ये इसमें क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फ यानी बहुत सारे न्यूक्लियर एक साथ में, यानी लोब्स में बहुत सारे लोब्स में होते हैं, जिसके कारण इसको पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस भी कहते हैं। यह न्यूट्रोफिल से स्लाइटली छोटा होता है और इसका जो साइज होता है वह 10 माइक्रोमीटर होता है। यह स्टैन करने पर पर्पल कलर का दिखाई देता है। और जो इसका नॉर्मल रेंज होता है हमारे बॉडी में वो होता है 0 से 0.5%। और बेसोफिल का फंक्शन जो होता है वो होता है, ग्रेन्यूल्स में हेपेरिन एंड हिस्टामिन कंटेन होता है, यानी ये हेपेरिन एंड हिस्टामिन को सिक्रेट करता है। इन्फ्लामेटरी लीजन के अराउंड हिस्टामिन रिलीज होता है। जहाँ पे इन्फ्लामेटरी लीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। ग्रेन्युलोसाइट सेल्स में या लेस फैगोसाइटिस फंक्शन भी करता है, यानी ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में या थोड़ा फैगोसाइटोसिस का भी फंक्शन करता है। जब बेसोफिल इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, उस कंडीशन को बोलते हैं।
अब हमारे ग्रेन्युलोसाइट सीरीज़ का लास्ट सेल न्यूट्रोफिल आता है। इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस एंड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसका जो साइज होता है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। इसे पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोब्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यह हमारे बॉडी में 40 से 72% पाया जाता है। इसमें 2 से 5 लोब्स न्यूक्लियस होता है। जो इसमें न्यूक्लियस होता है वह 2 से 5 लोब्स में डिवाइड होता है। यह स्टैन करने पर डीप रेडिश पर्पल कलर का होता है। जब इसको स्टैन करते हैं तो ये रेडिश पर्पल कलर का दिखाई देता है। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रोफिल्स का जो फंक्शन होता है, यह ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, टॉक्सिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और यह एमीबॉइड मोटिलिटी शो करता है। इसका मेन फंक्शन फाइगोसाइटोसिस होता है। तो अब हम ए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज़ को देखेंगे। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, इन डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। इनका न्यूक्लियस सिंपल एंड लोबलेस होता है। इसका प्रोडक्शन लिम्फ ग्लैंड के विशेष प्रकार के सेल्स के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, टू टाइप के टेस्ट सेल्स होते हैं। पहला होता है मोनोसाइट। तो सबसे पहले हम मोनोसाइट को देखेंगे। तो मोनोसाइट जो होता है वो ब्लड में पाया जाने वाला सेल्स में सबसे लार्जेस्ट साइज मोनोसाइट को होता है। ब्लड में जो पाए जाते हैं सेल्स, इसमें सबसे लार्जेस्ट जो साइज होता है वो मोनोसाइट को होता है। इसमें हॉर्सशू शेप्ड एंड किडनी शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका साइज 16 to 20 माइक्रोन इन डायामीटर में मेज़र करते हैं। और ये हमारे बॉडी में 2 से 8% पाया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो पैरासाइट को फैगोसाइटिस करने का वर्क करता है, या इसका मेन फंक्शन। अब हम लिम्फ यानी लिम्फोसाइट देखेंगे। तो लिम्फोसाइट यह क्या होता है, यह राउंड शेप का होता है जिसके सेंटर में बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यह डब्ल्यूबीसी के 18% भाग का निर्माण करता है। और यह इसका जो नॉर्मल रेंज होता है हमारे बॉडी में वह 20 से 45% पाया जाता है। और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट एंड दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका मैच्योरेशन जो होता है वह थाइमस ग्लैंड में होता है। अब टी लिम्फोसाइट का हम फंक्शन देखेंगे। तो ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं इसका फंक्शन होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। हमारे बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और बी लिम्फोसाइट अब हम देखेंगे। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इसका प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो में होता है। और इनका जो फंक्शन होता है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। तो अब हम दूसरे वीडियो में प्लेटलेट्स का देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।